भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक है। तो ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को ये बात बता रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, ऋषभदेव धृता तनुर औषधि में पुराणी। भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो शरीर धारण किया है तो ये क्या है, औषधि में पुराणी। पुराणी का मतलब प्राचीन, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है। मतलब भगवान का शरीर ऐसा नहीं कि जन्म जब लेते हैं तो उनका शरीर जो है मतलब बदलता है, तो नया शरीर। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं मेरा जो शरीर है ये नहीं, ये पुरानी है, सबसे ज़्यादा पौराणिक है। ये नहीं है सत्वम परमम पवित्रम। इसके द्वारा जो है, जो सत्व है जीवों का, जो सत्व है जीवों का जो जीवन है वो क्या हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। तो भगवान का शरीर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि अगर कोई व्यक्ति उनका जो है चिंतन करता है और उनका जो है श्रवण करता है, उनके बारे में उनकी चर्चा करता है, तो उसका भी सत्वम परमम पवित्रम, तो उसका भी जीवन परम पवित्र हो जाता है। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, किसी भी अवतार में आप जो है अपना मन लगाते हैं तो आपका जो जीवन है वो परम पवित्र हो जाता है। दमा सत्यम अनुग्रहश्चा, और वो परम पवित्र जो हमारा जीवन होता है तो उसमें क्या गुण आते हैं, एक तो दम का गुण आ जाता है। तो दम का मतलब है कि आप मन का दमन करते हैं। सत्यम, सत्य का आप जो है पालन करते हैं, आपको सत्य प्रिय हो जाता है। अनुग्रहश्चा, और आपके अंदर अनुग्रह का गुण आ जाता है, दूसरों के ऊपर जो दया है उसका गुण आ जाता है। तपहा, तपस्या का गुण आ जाता है कि आप जो है उच्च जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए आप कठिनाई भी जो है स्वीकार करते हैं। और तितिक्षा का मतलब है सहनशीलता, तो दूसरों के जो है गलत व्यवहार को भी जो है सहन करने का गुण आ जाता है। अनुभवश्च, और अनुभव भी आ जाता है। अनुभव का मतलब है कि जीव और शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है, इसका अनुभव भी हो जाता है। तो भगवान ऋषभदेव इस तरह से बता रहे हैं। और प्रभुपाद जो है इसमें सत्वम परमम पवित्रम, इसकी जो है मतलब पूरे तात्पर्य में इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सत्वम परम पवित्रम, जो सत्व है वो परम पवित्र होता है। तो इसमें जो है फिर प्रभुपाद बताते हैं वसुदेव सत्वम विशुद्धम वसुदेव संवितम। तो विशुद्ध सत्व जो परम पवित्र सत्व है, इसकी व्याख्या प्रभुपाद बताते हैं कि इस विशुद्ध सत्व में क्या होता है कि भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान का उदय होता है। तो जब हमारी चेतना विशुद्ध सत्व में आ जाती है तो हमें भी जो है फिर कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे वसुदेव जी के द्वारा श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वसुदेव जी के शरीर में भी कृष्ण का जब आगमन हुआ तो वसुदेव जी का शरीर भी जो है सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया है कि कोई व्यक्ति उनको देख भी नहीं पाता था, हर व्यक्ति की आँखें चकाचौंध हो जाती थीं। तो उसी प्रकार से जो हमारा सत्व परम पवित्र शुद्ध सत्व अगर हम आ जाएं, हमारी चेतना शुद्ध सत्व के धरातल में आ जाए तो हमारी चेतना में भी कृष्ण का आविर्भाव होगा, हमें भी कृष्ण की अनुभूति होगी है। तो इसके लिए ज़रूरी है ये दमः सत्यम अनुग्रह तपः तितिक्षा अनुभव, ये सब जो है जो ब्राह्मणों के गुण हैं वो हमारे अंदर आने चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने ब्राह्मणों की बात कही द्विजश्रेष्ठा। तो वो द्विजश्रेष्ठ क्यों कहलाते हैं ब्राह्मण? तो द्विज का तो मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर वैदिक मंत्रों को स्वीकार करता है और गुरु के द्वारा स्वीकार करता है तो द्विज कहलाता है। तो प्राचीन काल में जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य तीनों को ये वेद प्राप्त होते थे, ब्रह्मचर्य का जीवन और गुरु के द्वारा वेद प्राप्त होते थे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज कहा जाता था, लेकिन उनमें भी जो ब्राह्मण है वो द्विज श्रेष्ठ। तो वैश्यों में जो है ज्ञान भी है, वैदिक ज्ञान होता है, परंतु उनमें जो है धन की जो है विशेषता होती है। और जो क्षत्रिय है उनके पास भी वैदिक ज्ञान होता है, लेकिन फिर विशेषता उनके पास शक्ति की होती है। लेकिन जो ब्राह्मण है उनके अंदर जो ज्ञान होता है वैदिक ज्ञान, तो विशेषता वैदिक ज्ञान की ही है, तो इसलिए द्विजश्रेष्ठ है। तो जब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं ऋषियों को तो द्विजश्रेष्ठा, तो द्विजश्रेष्ठ बोलते हैं आप लोग जो है क्या द्विजों में श्रेष्ठ हैं। तो ब्राह्मण को द्विजश्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वैश्यों में और क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में तीनों प्रकार के द्विजों में ब्राह्मण जो है उसकी विशेषता होती है।
और प्रभुपाद बताते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण के परिवार में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता था तो उसको माना जाता था कि उसको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो पहले प्राचीन काल में ब्राह्मणों के परिवार ऐसे होते थे कि उनको जन्म से ही उनको जो है प्रशिक्षण प्राप्त होता था और गर्भाधान संस्कार उनके होते थे और गर्भ के अंदर भी संस्कार किए जाते थे, फिर जन्म का संस्कार होता था। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के परिवार में सब संस्कार होने के कारण ब्राह्मण जो है जन्म से ब्राह्मण माना जाता था। लेकिन अभी आजकल लोग जो है दावा करते हैं कि हम भी जन्म से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण परिवार में हम जन्मे हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में वो जन्मे हैं लेकिन उन्हें कोई संस्कार तो उनका कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए अब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि उनके ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के पहले भी कुछ जो शुद्धि की जो विधि होती थी वो नहीं की गई और जन्म लेने के बाद भी उनको कोई ब्राह्मण का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। बस वो कहते हैं कि बस हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं। तो प्रभुपाद इस बात को मतलब बताते हैं कि अब कलयुग में क्या है कि हर जगह सब शूद्र ही हैं और अब ब्राह्मणों की आवश्यकता है, तो अब हम शूद्रों को भी हम ब्राह्मण बना सकते हैं। प्राचीन काल में क्योंकि ब्राह्मण की प्रधानता होती थी, ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण को प्रशिक्षण दिया जाता था, तो शूद्र परिवार में कोई पैदा हुआ है उसको ब्राह्मण नहीं बनाया जाता था, क्योंकि समाज में चारों का संतुलन होना चाहिए, है ना। जैसे शूद्र को ब्राह्मण नहीं बनाया जाए, लेकिन कलयुग में शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों की कमी है। अभी ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाले जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वो कुछ भी ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते, उनके पास कोई योग्यता नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जो है विदेशों में भी गए और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो जीव है वो भगवान का अंश है। इसलिए ये जो गुण है दमः, सत्यम, अनुग्रह, तपः, तितिक्षा, अनुभव, ये सब जो है जीव के जो गुण हैं ये जो है जीव के अंदर हैं, वो सुप्त अवस्था में है, नित्य सिद्ध है। कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय। तो जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, वो साध्य नहीं होता कि भाई बाहर से आपको जो है मतलब ये गुण लाया जाए। तो ये गुण आपके अंदर है, नित्य सिद्ध है आपके अंदर, है ना। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, तो श्रवण और कीर्तन आदि क्रियाओं के द्वारा जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उदय हो जाएगा, कृष्ण प्रेम उदय होगा। लेकिन प्रभुपाद कृष्ण भक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रभुपाद की जो है ये विशेष योग्यता है कि जो श्लोक है या बंगाली बिहार है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। कृष्ण प्रेम है, ये प्रभुपाद कृष्ण भक्ति बोल रहे हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति। क्यों कि प्रेम के धरातल पर तो अभी कोई पहुंचा नहीं, तो प्रभुपाद के जितने शिष्य हैं प्रेम के धरातल पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन कृष्ण भक्ति के धरातल पर तो आ गए। इसलिए प्रभुपाद जो है बड़ी जो है चतुराई से इसका जो है जो पाठ है वो बदल रहे हैं, कृष्ण प्रेम को कृष्ण भक्ति बता रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति में आ गए, ये जो है या श्रवणम कीर्तनम की जो विधि है इसको अपना रहे हैं, ये लोग भक्त बन गए। तो प्रभुपाद ने जो है नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नहीं, कृष्ण प्रेम की। तो प्रभुपाद कभी अगर श्लोक के शब्द बदलते हैं और प्यार के शब्द बदलते हैं तो उसमें जो है जो सिद्धांत है उसी को पुष्ट करने के लिए बदलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो है मतलब कैसे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कैसे कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कैसे कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो इनको तो जन्म से ही कोई संस्कार ही नहीं हुआ, इनका कोई संस्कार नहीं हुआ और ये साई परिवार में पैदा हुए हैं, तो ये जो इनको कृष्ण भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, कुछ भी अवसर नहीं मिला इनको, ये कैसे कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण भक्ति इनके अंदर क्या है, सुप्त अवस्था में है, नित्य सिद्ध है, सुप्त अवस्था में है। लेकिन बस वही है कि श्रवण आदि चित्त शुद्ध होता है तो उदय हो जाता है, ये सूर्य का उदय होता है। तो आप ये नहीं कहते कि सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य पैदा हुआ, उसी प्रकार से आप कृष्ण भक्त बन गए, तो ये नहीं हम कह सकते कि कृष्ण भक्त किसी ने आपको बनाया, नहीं, कृष्ण भक्त किसी ने नहीं बनाया कि आपका ब्रेन वॉशिंग कर दिया, कृष्ण भक्ति का ब्रेन वॉशिंग किया, नहीं। कृष्ण भक्ति तो जैसे सूर्य है वो उदय हुआ, तो पहले से सूर्य था लेकिन सूर्य का केवल उदय हुआ, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति आपके अंदर पहले से थी और उसका जो है केवल उदय हुआ है। तो चित्त की शुद्धि जैसे, तो जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और भगवान की भक्ति,
के जो है नियमों का पालन करते हैं और चित्त की शुद्धि होगी तो कृष्ण भक्ति अपने अंदर से उदय हो जाएगी। तो प्रभुपाद जो है बड़ा इसने अच्छे तरीके से इसका जो है मतलब इस बात का खंडन करते हैं कि ये हरे कृष्णा वाले जो है लोगों का ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और ब्रेन वॉशिंग अगर आप किसी का करेंगे भी तो ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं। किसी का ब्रेन वॉशिंग अगर आप कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर से वो अपनी उसी रास्ते में आ जाता, उसी ढर्रे में आ जाता है। आप किसी का ब्रेन वॉशिंग नहीं कर सकते। ये लोग जो भक्त हैं, जो यूरोपी और अमरीकी है, जिनको जो है परिवार में जन्म मिला है, तो ये लोग भक्त बन गए। अब ऐसे भक्त बन गए कि ये जो है छोड़ नहीं रहे। उनको चाहे जितना भी टॉर्चर किया जाए तो भी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये कोई ब्रेन वॉशिंग थोड़ी है। ब्रेन वॉशिंग में ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जो है इस बात का खंडन कर रहे हैं, ये ब्रेन वॉशिंग बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने एक बार स्वीकार कर लिया, अब ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कैसे ब्रेन वॉशिंग हुआ है? इस तरह से प्रभुपाद जो है इस बात का वर्णन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी बिल्कुल पूरी प्रभुपाद के ऊपर लागू होती है कि मोर सेना भक्ति, मोर सेनापति जाए पे तथा है। तो मेरा सेनापति, तो प्रभुपाद ही बता रहे हैं कि तुम लोग जो है वास्तव में मतलब क्या है कि भारतीय ही हो, हैं, जो यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए। तो जो पापी हैं धर्म छोड़ के दूर देश आते हैं। तो ये भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, वो सब इन मनुष्यों के अंदर है। और उसी में ही जो है ये लोग क्या है कि धर्म छोड़ करके पापी हो गए हैं। और मेरा सेनापति जा कर के उनको क्या करेगा, फिर से वापस उसी भारतीय जो शिक्षा है उसमें वापस लाएगा। और प्रभुपाद यही कार्य कर रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।